हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को हिमालय का उत्पत्ति बतलाया था कि कैसे उत्पत्ति होती है, और उसके भौतिक विभाजन के बारे में भी मैंने पर्वत श्रृंखला के द्वारा समझाया। और यहाँ पे उसको डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं कि हिमालय का भौतिक विभाजन क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या जो उसको कल समझाया था हमने, आज मैं उसको देख रहा हूँ, देखिए दिखा रहा हूँ कि हिमालय की कैसे उत्पत्ति होती है। तो हिमालय को भौतिक विभाजन के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, मैंने वही बतलाया था, उत्तरी हिमालय या हिमाद्री हिमालय या महान हिमालय या ट्रांस हिमालय इसी को बोलते हैं। फिर मध्य हिमालय, दूसरा जो होता है मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय, लघु हिमालय इसको बोला जाता है। तीसरा जो दिया है रेंज, जो क्या है दक्षिणी हिमालय या शिवालिक हिमालय बोलते हैं। ठीक है, तो इसके हिमालय के 3 भाग हैं। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। तो आइए पहले भाग को जानते हैं, अच्छे से विस्तार से समझते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है उत्तरी या हिमाद्री या महान या बृहद या ट्रांस हिमालय जो है, इसका कई नाम है, इसको जानते हैं क्या है। इसके बारे में दिया है कि यह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। ठीक है, यह हिमालय का सबसे कठोर भाग भी है। ठीक है दोस्तों, दिया है कि उत्तरी हिमालय की औसत ऊंचाई जो है 5,000 मीटर से 6,000 मीटर है। ठीक, उत्तरी हिमालय विस्तार सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य तक श्रृंखला के रूप में है। ठीक है, जो उत्तरी हिमालय है यानी सिंधु नदी से क्या है, अब ब्रह्मपुत्र नदी के बीच है यानी मध्य है। ठीक है, उत्तर दिया है उत्तरी भारत की प्रमुख नदियां जो है उत्तरी हिमालय से क्या उद्गम होती हैं। ठीक है दोस्तों, या गुजरती हैं। जैसे क्या है कि सिंधु नदी, ठीक है, जैसे सिंधु नदी है, ठीक, फिर ब्रह्मपुत्र नदी भी आती है। तो ये देखिए क्या है, सिंधु नदी दिया है कि उत्तरी हिमालय अधिक ऊंचा होने के कारण इस हिमालय में अनेक हिमनद ग्लेशियर जिसको कहते हैं पाए जाते हैं। जैसे क्या है बाल्टोरा, जिसको बाल्टोरो भी बोलते हैं। देखिए दिया है विहाफो, हिस हिस्फार, हिस्पार, सभी लद्दाख में है ये। तो बाल्टोरो है, विहाफो है, हिस्पार है, ये सभी लद्दाख में है। ठीक है, दिया है कि उत्तरी हिमालय वर्ष के अधिकांश समय हिम यानी बर्फ से युक्त यानी क्या है ढका रहता है, इसलिए इसे हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। हिमाद्री यानी हिम से ढका हुआ जो भाग होता है उसको हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। यह हिमालय का सबसे ऊंचा वह बड़ा भाग है, इस दिया इसलिए इसे महान हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, इसे बृहद हिमालय, देखिए देखिए इसलिए क्या है इसे महान हिमालय भी कहा जाता है। देखिए इसे बृहद हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, अधिक ऊंचाई होने के कारण इस हिमालय में अनेक ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां पाई जाती हैं, जो इस प्रकार हैं। देखिए मैं क्या है उसका नक्शा भी मैं बनाया हूँ, आप लोग अच्छे से इसको देख सकते हैं। और देखिए पूरा मैं क्या है अच्छे से अपने हाथों से इसको मैं बनाया हूँ, आप लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए क्या है, ये है। ठीक है, ये भारत का नक्शा है जो उत्तरी भाग है। ठीक, अब देखिए क्या है कि यहाँ पे देखिए क्या है, ये काराकोरम पर्वत है, मैंने बताया था, जो क्या है सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, काराकोरम पर्वत जो भारत के अधिकार में नहीं है, भारत में कुछ आता है लेकिन क्या है ये ऑक्साइन चाइना है, फिर ये पाकिस्तान कब्जा कर लिया है। तो गाडविन आस्टिन जो केटू है वो क्या है, देखिए यहाँ पे है गाडविन आस्टिन जो केटू है। ठीक है, वो पाकिस्तान के रेंज में है, मतलब उससे वो मानता है पाकिस्तान कि हमारा है, जो 8,611 मीटर ऊंचा है। ठीक है, गाडविन आस्टिन जिसको केटू बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, विश्व का सबसे जो ऊंचा पर्वत है देखिए माउंट एवरेस्ट है, जिसको सागर माथा कहते हैं जापान में। ठीक है, सॉरी नेपाल में सागर माथा कहते हैं। तो माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में सागर माथा बोला जाता है और नेपाल में ही स्थित है। 8,848.86 इसको 50 तक भी ले जा सकते हैं, उसमें दिया है कुछ बुकों में। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का पूरा डाटा है, करेक्ट है। अब क्या है कुछ जगह 50 भी दे रहा है। फिर देखिए क्या है, तो ये काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है गाडविन आस्टिन है। ठीक दोस्तों, अब देखिए क्या है कि यहाँ पे देखिए ये जो पर्वत है यहाँ पे कौन, इस पे कौन कौन है, ये नंगा पर्वत मैंने बतलाया था पहले ही, क्या जो उत्तर में स्थित है, उत्तर पश्चिम में 8,126 मीटर है। और इधर जो है क्या है नामचा पर्वत है 7,756 मीटर, जो नामचा पर्वत है। ठीक है, सबसे उत्तर पूर्व में है।
अब देखिए क्या है, यहाँ पे गौरी शंकर पर्वत है, गौरी शंकर जो 7,134 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए है ये। फिर इसके नीचे देखिए क्या है, नंदा देवी पर्वत है जो भारत में स्थित है, 7,817 मीटर है नंदा देवी पर्वत। फिर देखिए धौला धौला दिया है, धौलागिरी है पर्वत, 8,100 क्या है 67 मीटर ऊंचा है। फिर अन्नपूर्णा ये भी पर्वत है, यहाँ पे पर्वत का ऐसे ही निशान देते हैं। अन्नपूर्णा 8,091 मीटर है। ठीक है दोस्तों, ये है। फिर देखिए क्या है कि यहाँ पे देखिए दिया है कि लोहोत्से जो 8,516 मीटर है, लोहोत्से ये भी पर्वत चोटी है यहाँ पे। उसके बाद मैं क्रम से इसको सजाने के लिए भी एग्जाम में देता है। मकालू पर्वत है, 8,881 मीटर है। ठीक है, मकालू पर्वत। और देखिए क्या है, जो सिक्किम, ये हम भारत का राज्य है, सिक्किम में कंचनजंगा 8,598 मीटर है। ये भी प्रश्न पूछता है कि भारत का वह कौन सा हिमालय पर्वत है जिसकी सबसे अधिक चोटी है, मतलब सबसे भारत के अधीन जो है सबसे अधिक ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा ही मानी जाती है, सबसे अधिक ऊंची चोटी है। 8,500 क्या है 98 मीटर है। लेकिन यहाँ पे देखिए गार्डविन आस्टीन को भी लोग मानते हैं, लेकिन क्या है इसको पाकिस्तान कब्जाया हुआ है, अपने में ले लिया है अधिकार में। तो इसलिए क्या है सबसे जो सटीक आंसर अगर आएगा तो कंचनजंगा होगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो होगी कंचनजंगा 8,598 मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा कुछ पर्वतों के नाम जो क्या है महान हिमालय में स्थित है, ये महान हिमालय। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझे इसको। और भी क्या है अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। तो तब तक के लिए क्या है धन्यवाद।